बस एक बड़ी भीड़ के सामने चिल्लाकर कहिए कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तुमसे भी हो सकता है। यह आसान है। अरे भाई, यह आसान नहीं है। अब प्रेरक वक्ताओं को कौन समझाए कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या जेफ बेजोस जैसे नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होता। आपको भाग्य की जरूरत होती है, जिसे लेखक ने अनुचित लाभ कहा है। आजकल लोग पॉडकास्ट पर अपनी सफलता की कहानियां बताते रहते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कड़ी मेहनत की, हमने एक निश्चित तरीके से कठिनाइयों का सामना किया और फिर हमें सफलता मिली। और आप भी इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपको आशा देता है कि हाँ, कड़ी मेहनत करने और कठिनाइयों का सामना करने से आप भी सफल होंगे। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उनका अनुचित लाभ क्या था। सफलता दो चीजों का संयोजन है, एक निष्पक्ष खेल और दूसरा अनुचित लाभ। निष्पक्षता का अर्थ है कड़ी मेहनत, सुबह जल्दी उठना, दिन में 12 घंटे काम करना आदि। और यह हर कोई कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुचित लाभ, जैसे नेटवर्क तक पहुंच, वित्त, स्थान, समय। ये सभी चीजें आपके हाथ में नहीं है। और यह कारक आपके लिए एक अत्याधुनिक लाभ के रूप में काम करता है। एक समय था जब लाखों लोग सिर्फ फ्रंट कैमरा चालू करके YouTube पर कॉमेडी वीडियो देखते थे। लेकिन आज कॉमेडी वीडियो के मानक इतने ऊंचे हो गए हैं कि औसत दर्जे की सामग्री पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। समय, परिस्थिति और प्रतिभा के इस संयोजन ने भुवन बाम को प्रसिद्धि दिलाई। और यह विशेष संयोजन भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा। भविष्य में कुछ अन्य संयोजन भी काम करेंगे। हर किसी की सफलता का एक मुख्य कारण होता है जिसे आप कॉपी नहीं कर सकते, और यह उनका अनुचित लाभ है। दुनिया स्नैपचैट के संस्थापक इवान स्पीगल को जानती है, जो 2015 में सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपति थे। लेकिन बहुत कम लोगों को यह अंदाजा होगा कि उनकी सफलता के पीछे कई कारकों का संयोजन है। उनका जन्म लॉस एंजल्स जैसे बड़े शहर में हुआ था। उनके माता पिता वहां के जाने माने वकील थे। उनके परिवार की कुल संपत्ति पहले से ही कई मिलियन डॉलर में थी। उनके परिवार के बहुत शक्तिशाली संबंध थे, जिसके कारण इवान स्पीगल को कई बड़े तकनीकी नेताओं से संपर्क मिला, जिन्होंने इवान की बहुत मदद की। यहाँ तक कि उनके माता पिता ने भी इवान के स्टार्टअप को लाखों डॉलर से वित्त पोषित किया। तो यहाँ इवान का अनुचित लाभ वह संयोजन था जिसमें उनके पहले से ही शिक्षित माता पिता, धन, शक्ति और संबंध काम आए। कड़ी मेहनत करें, अच्छे विचार सामने रखें और कठिनाइयों का सामना करें। ये सभी पारंपरिक सफलता के ढांचे आपको मूर्ख बनाने के लिए हैं। क्योंकि जब तक सफलता के समीकरण का गुणक यानी अनुचित लाभ आपका साथ नहीं देगा, तब तक आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। सफलता का मूल कारण आपके पास मौजूद अनुचित लाभ का समूह है। यह एक ऐसा संयोजन है जो केवल आपके पास है, लेकिन दूसरों के पास नहीं है। यह आपकी गरीबी, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता या आपके आसपास का वातावरण हो सकता है, या फिर आपका शहर भी आपका अनुचित लाभ बन सकता है। सभी जानते हैं कि बिल गेट्स ने छोटी उम्र में ही कोडिंग शुरू कर दी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1968 में 13 वर्षीय बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वह दुनिया का एकमात्र स्कूल था जिसमें कंप्यूटर था। अब यह कितनी भाग्यशाली बात है, क्योंकि 1968 में पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल की उम्र के थे, जिनमें से केवल 2 करोड़ लोग अमेरिका में रहते थे। इनमें से केवल 2,70,000 लोग वाशिंगटन राज्य से थे और इनमें से केवल 1 लाख बच्चे सिएटल क्षेत्र के आसपास रहते थे। इनमें से केवल 300 बच्चे लेकसाइड स्कूल में पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में 10 लाख बच्चों में से केवल एक बच्चे के पास इतनी कम उम्र में कंप्यूटर तक पहुंच थी। और बिल गेट्स उन भाग्यशाली बच्चों में से एक थे। बिल गेट्स स्वयं मानते हैं कि यदि वे लेकसाइड स्कूल में नहीं गए होते, तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट का अस्तित्व ही नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स को विश्व स्तर पर विस्तारित करने वाले अमेरिकी व्यवसायी रे क्रोक कहते थे कि महान सफलता के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। पहला, सही समय पर सही जगह पर होना, और दूसरा,
इस बारे में कुछ करना और उस अवसर का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो भारत में सिलिकॉन वैली या बेंगलोर से बेहतर क्या हो सकता है? यदि आप एआई पर काम करना चाहते हैं और आप चीन में हैं, तो इससे बेहतर अनुचित लाभ क्या हो सकता है? आपका स्थान आपके उत्पाद को बढ़ाता है। बास्केटबॉल में लंबा होना एक अनुचित लाभ है। जिस कंपनी में आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां किसी वरिष्ठ अधिकारी को जानना अनुचित लाभ है। व्यवसाय शुरू करने से पहले अमीर होना भी एक अनुचित लाभ है। प्रकृति हर व्यक्ति को कुछ अनुचित लाभ अवश्य देती है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि आपके अनुचित लाभ क्या हैं। अपने अनुचित लाभ को पहचानें और उसके साथ कड़ी मेहनत को जोड़ दें, तो आपको सफलता मिल सकती है। जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना था जिसमें फेसबुक को गालियां सिखाई जानी थी, क्योंकि फेसबुक पर कई लोग अपनी स्थानीय भाषा में यौन उत्पीड़न करते हैं, किसी धर्म को गाली देते हैं या किसी पोस्ट पर अनुचित टिप्पणी करते हैं। फेसबुक के लिए अंग्रेजी में इन चीजों का पता लगाना आसान था, लेकिन बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु जैसी भाषाओं में यह बात पता नहीं चल पाई। तो आपको बस इतना करना था कि दुर्व्यवहारों का मानचित्रण करना था और एक संगत शब्दकोश बनाना था। इस शब्दकोश का अर्थ यही है कि सिस्टम इसे आसानी से ब्लॉक कर सके। इसलिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप में कुछ गुण होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको डेटा इंजीनियर होना चाहिए, और दूसरी बात, आपको देश के सभी राज्यों की स्थानीय जानकारियां होनी चाहिए। और हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी परियोजना अस्तित्व में है, और यह संयोजन बहुत दुर्लभ है। दुनिया में आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो डेटा साइंस जानते हों और देश के विभिन्न राज्यों की स्थानीय गालियों का भंडार रखते हों? देखो बॉस, रचनात्मकता का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करना कि यह पूरी तरह से असंबंधित चीजों को जोड़ता है और कुछ अनोखे विचारों के साथ आता है। और आपको मेरे निजी समुदाय पर ऐसा बेतुका लेकिन बहुत उपयोगी ज्ञान मिलेगा। शामिल होने के लिए लिंक विवरण में है। अब मैं कोई प्रेरक वक्ता नहीं हूं जो आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी दूंगा, लेकिन बस इसे आजमा कर देखें। अगर आपको इसमें मजा आता है तो ठीक है, अन्यथा इसे छोड़ दें। मैं एक पाठक हूं जो सीखता हूं, और जो सीखता हूं उसे सिखाता हूं। धन्यवाद।